बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, और हम आज ये डिस्कस करेंगे कि हमारी कम्युनिटी में कैल्शियम और विटामिन डी की शदीद कमी क्यों है और इसका क्या हल है। विटामिन डी हमारे जिस्म में बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि सन एक्सपोजर हो, और सन एक्सपोजर सन ज़्यादा अच्छा काम करता है उस जिल्द के ऊपर जिसकी रंगत गोरी हो, क्योंकि हम एक डार्क स्किन कम्युनिटी हैं, डार्क स्किन है हमारी, तो इस वजह से विटामिन डी उतनी अच्छी मिकदार में हमारी जिल्द में नहीं बनता। और उसके साथ कुछ सोशल टैबूज और कुछ फूड टैबूज भी हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी में विटामिन डी की और ज़्यादा शदीद कमी हो गई है। इतनी शदीद हो गई है कि डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स बगैर सोचे समझे किसी भी अलामत को बता देते हैं, जी आपको विटामिन डी की कमी है, आपको कैल्शियम की कमी है या आपको आयरन की कमी है। तो ये कमियां हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा शदीद हो गई हैं। आज हम वजूहात देखते हैं कि क्या क्या वजह है। अगर वजह मालूम होगी तो ज़ाहिर है उसका तदारुक करने में फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैंने आपको वजह सबसे ज़रूरी बता दी, वो है डार्क स्किन और लैक ऑफ सन एक्सपोजर। देखिए, सन जब हमारी जिल्द पे चमकता है तो विटामिन डी हमारी जिल्द के अंदर बनना शुरू होता है, जो कि वहाँ से लिवर में जाता है और लिवर उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर वहाँ से किडनी में जाता है विटामिन डी, और किडनी उसको दूसरी फॉर्म से तीसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और वो जो तीसरी फॉर्म है वो सबसे एक्टिव फॉर्म है, और वो हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करती है, हमारे खून के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करती है, और हमारे बाकी सारे मैकेनिज्म्स को चलाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सन एक्सपोजर नहीं है, आउटडोर एक्टिविटी नहीं है। हम जो है वो बीचेस को उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हम आउटडोर एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी अपने जिस्म सारे को हमें हमारे ऊपर रिलीजियस ऑब्लिगेशन है कि हम अपने जिस्म को सारे को ढांप के रखते हैं। नमाज पढ़ते हुए हम जो है वो हाफ स्लीव नहीं पहनते, मर्दों की बात कर रहा हूँ, या स्लीवलेस शर्ट नहीं पहन सकते। हम जो है वो कोशिश करते हैं कि फुल स्लीव शर्ट पहनी जाए। तो सन एक्सपोजर हमारा बहुत कम है। सन एक्सपोजर ना होने की वजह से ना सिर्फ विटामिन डी बल्कि और बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटी कम होने की वजह से जो जिस्म के अंदर फेरामोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे जिस्म में खुशी पैदा करते हैं, फेरामोन्स प्रोड्यूस नहीं होते। आपने देखा होगा कि जो लोग आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, जो लोग बाहर खेतों में काम कर रहे हैं, डिस्पाइट ये कि वो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है, वो स्टिल दे आर वेरी हैप्पी। वो एक दूसरे से बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन हम जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ रेवलरी रखे हुए हैं, एक दूसरे के साथ दुश्मनी से बनाए हुए हैं, क्योंकि हम आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल करना ही नहीं चाहते हैं। हम वीकेंड्स पे मिल के बैठना नहीं चाहते। गोरा अगर सारा हफ्ता जो है वो इंडोर एक्टिविटी करता है तो वीकेंड पे लाजमन वो बारबेक्यू अपना बाहर लगाता है, सुबह के वक्त, दिन के वक्त वो अपने दोस्तों को इनवाइट करता है, ब्रंच पे इनवाइट करता है, ताकि आउटडोर एक्टिविटी हो, या वो बीच पे जाता है या वो सन बाथ के लिए जाता है। सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को भी पूरा करने के लिए, और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी बरकरार रखने के लिए। सन एक्सपोजर तो मैंने आपको बता दिया जी, ये तो निकल गया, ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर रिलीजियस ऑब्लिगेशन है। तो फिर उसके बाद और क्या रह जाता है जी? कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल का बहुत कम रवाज है, पता ही नहीं है लोगों को क्या होता है कॉड लिवर ऑयल। और कॉड लिवर ऑयल अगर है भी तो लोग कहते हैं बहुत गर्म है जी, बहुत गर्म है। और कॉड लिवर ऑयल जो है वो होता भी बहुत ज़्यादा स्मेली है। इस वजह से अक्सर लोगों को इसका नहीं पता है कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी की अच्छी मिकदार है। इस वजह भी एक वजह है कि विटामिन डी की कमी है। फिर फिश या फिश प्रोडक्ट्स, जिससे ऐसे कैवियार है, ये शुरू से ही, बचपन से ही हमारे बच्चों को बताया जा रहा है कि जी ये तो बड़ी स्मेली चीज़ होता है, फूड होता है। ख़वातीन कहती हैं नहीं नहीं, वी डोंट लाइक फिश, फिश इज़ वेरी स्मेली। और वेयर एज बाहर की कम्युनिटी में देखें तो वहाँ फिश बर्गर भी खाए जा रहे हैं, वहाँ पे फिश नगेट्स भी हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी में फिश की कोई बनी हुई चीज़ नहीं मिल रही। इस वजह से फिश एक चीज़ और हमने रूल आउट कर ली अपनी डाइट से, जिसके अंदर विटामिन डी रिच में बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में था, और विटामिन डी पूरा होता तो कैल्शियम भी पूरा होता। तो ये भी हमने आउट कर दिया, रूल आउट कर दिया अपनी डाइट से। इस वजह से विटामिन डी की शदीद कमी होगी। एक तो हम डार्क स्किन, फिर हमारा सन एक्सपोजर कोई नहीं, फिर कॉड लिवर या फिश प्रोडक्ट्स हम लेते नहीं। फिर बीफ की बात कर लेते हैं। बीफ जो है वो मशहूर है जी कि बीफ जो है हामला खातून हो तो ना ले, या न्यू ब्याहता खातून हो तो बीफ का इस्तेमाल ना करे। बीफ जो है वो तो जादू हो जाता होता है बीफ के ऊपर, और जी बीफ में पता नहीं क्या सूदक है या जादू है या पता नहीं क्या है, और ये गर्म है और ये ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ ऐसे घराने हैं जिनमें बीफ आता ही नहीं बिल्कुल, वो सिर्फ मटन और चिकन ही खा के गुजारा करते हैं। तो एक और वजह बन गई विटामिन डी की कमी होने की। फिर अंडे जी गर्म है, रोज़ाना नहीं देने चाहिए बच्चे को अंडे।
बच्चे को जो है वो हफ्ते में 1 आध दिन या हफ्ते में 2 दिन एक आध अंडा दिया जाता है, उसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो गई। मशरूम्स जिसमें विटामिन डी है वो ना हमारे कम्युनिटी में ग्रो किया जाता है, ना इस्तेमाल किया जाता है और ना हमें ज़्यादा इसके बारे में ख़ास पता है कि कौन सी मशरूम है, किस किस्म की मशरूम है। जो भी मशरूम्स है वो इम्पोर्ट की जाती हैं और बहुत कम इस्तेमाल है, बहुत एक्सपेंसिव है। फिर दूध के अंदर अगर विटामिन डी है भी थोड़ा बहुत, तो उसके ऊपर जो बलाई है वो हम उतार लेते हैं, वो पता नहीं किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं या रख रख के ज़ाया कर देते हैं। तो बलाई के बगैर वाले दूध में इतना भी विटामिन डी नहीं होता कि वो हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सके। फिर विटामिन डी की जब कमी आ जाती है तो ये हर तरह की बीमारी पैदा कर सकता है, हर तरह के अलामात के साथ आ सकता है। ओवरवेट हो जाते हैं जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होती है। क्यों हो जाते हैं ओवरवेट? क्योंकि जिस्म में थकावट रहती है हर वक़्त, वो आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, इस वजह से उनमें मोटापा आ जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं या स्लीपलेसनेस होती है, इंसोम्निया आ जाता है, रात की नींद अच्छी नहीं होती या हाई ब्लड प्रेशर होता है, स्किन ड्राई हो जाती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्या होते हैं जी कि आपको मैदे की तेज़ाबियत भी हो सकती है, आपको कब्ज़ भी हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको गैस का मसला हो सकता है, आपको ब्लॉटिंग हो सकती है, आपको ये हो सकता है कि जी आपको थोड़ी-थोड़ी हल्की सी स्ट्रेस के साथ आपको डायरिया होना शुरू हो जाए। तो ये भी होता है, फटीग आ जाती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इम्यून इम्पेयरमेंट देखिए कोई सोच भी नहीं सकता, विटामिन डी के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है इसका इम्यून का, लेकिन इनडायरेक्टली इसका बिल्कुल लिंक है। इम्यून इम्पेयरमेंट आ जाती है, विटामिन डी की अगर कमी है तो आपको बार-बार गला खराब खांसी होगा, आपको बार-बार पेट के अमराज आएँगे और आपको एलर्जी ज़्यादा हो जाएगी और एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्पेशली बच्चों में, छोटे बच्चों में जिनको विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी होती है, तो उनको दूध पीते हुए बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा शदीद कमी है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि विटामिन डी हमारे पूरा रहे और हम भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें। ये एक हिजाब के बारे में इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स थे, मैंने सोचा ये भी डिस्प्ले कर दूँ। इसका कोई जो है वो नेगेटिव मतलब नहीं है। वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम्स एंड वी आर प्राउड टू बी फॉलोइंग और ट्रेडिशंस। ये हिजाब जो है ये इसकी वजह से सन एक्सपोजर नहीं होता, तो इस वजह से ज़रूरी है कि हमें और सोर्सेज से विटामिन डी लेना पड़ेगा, किसी और आर्टिफिशियल तरीके से विटामिन डी लेना पड़ेगा लाजमन। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।